हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। जी हां, वर्क लाइफ बैलेंस जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं ऐसे वे जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि वर्क लाइफ बैलेंस हो। जहां आईटी में हम देखते हैं कि शिफ्टिंग में काम होता है, डिफरेंट शिफ्ट में एम्प्लॉय काम करते हैं। कोई नाइट शिफ्ट में वर्क करता है, कोई डे शिफ्ट में, किसी की रेगुलर शिफ्ट है। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकली भी वर्क लाइफ बैलेंस करना पॉसिबल है? और वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे कॉमन मिथ हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि टाइम मैनेज करना। सो जितना कम आपके पास काम होगा उतना आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। सो ये सब भी मिथ हैं। ऐसे ही 6 मिथ की भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जी, वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है कि आपको वर्क और लाइफ को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, आपको दोनों को इक्वली रखना है। तो बिना कुछ सेक्रीफाइस किए आपके पास आपकी वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें एवरी डे एक साथ एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये है वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट। तो क्या ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है रियल लाइफ में? द आंसर इज नो। जी हाँ, ये नो आंसर मैं क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको मैं आगे वीडियो में ही बताने वाला हूँ। सो नॉर्मली वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने के लिए 6 मिथ की बात करता हूँ जो बहुत ही कॉमन मिथ हैं। उन्हें इम्प्लीमेंट करके आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो सही नहीं होगा बट आप और स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। बात करता हूँ पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है अचीविंग बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है अपने आप में। जी हाँ, आपको वर्क और लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस में जो ये बैलेंस वर्ड है यही अपने आप में बहुत डेंजरस है। जी हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ आपको बैलेंस करके चलना है, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा टास्क दिया है, एक्स्ट्रा आपको एक वर्क करना है, आपको केयरफुल चलना है, तो आप नॉर्मल नहीं चल रहे हो या आप कुछ फोर्सफुली केयरफुल चल रहे हो। सो अगर मैं आपको एक पानी से भरा बर्तन दूं और आपको बोलूं आपको बैलेंस करके चलना है, इसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा टास्क दिया है, तो आप नॉर्मली नहीं चल सकते, क्योंकि आपको बोला है कि आपको बैलेंस करके चलना है, मतलब आपको बहुत केयरफुल देख के चलना पड़ेगा। तो ये आपके लिए और एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि वही बर्तन आपको नॉर्मली ले जाना है, थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो कोई इशू नहीं है, देन आप अपना नॉर्मली बिना स्ट्रेस के उस पानी को ले जाएंगे, क्योंकि पानी अगर थोड़ा गिर भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेम चीज़ अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये बैलेंस है ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। और बैलेंस दो सेपरेट चीज़ को किया जाता है, तो यहाँ पे वर्क कोई सेपरेट नहीं है, वर्क आपकी लाइफ का ही पार्ट है। इसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। बात करता हूँ सेकंड मिथ की। सेकंड मिथ है कि स्प्लिट योर डे इन इक्वल आवर्स। सो 8-8-8। तो 24 आवर्स में से 8 आवर्स हो गए आपके वर्क के, 8 आवर्स हो गए आपके सोने के, 8 आवर्स हो गए आपकी पर्सनल लाइफ के। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप ऐसे टाइम डिसाइड करके अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपके पास वर्क होगा जो 10 आवर्स में फिनिश होना होगा, या 12 आवर्स भी लग सकते हैं, या कभी किसी दिन आपके पास ऐसा टाइम भी होगा जब काम कम होगा, तो आप 5 आवर्स में ही अपना वर्क कंप्लीट करके अपनी जो आपका रिमेनिंग टाइम है वो पर्सनल लाइफ को दे सकते हैं। या कभी पर्सनल लाइफ में भी कोई फंक्शन है तो आपको वहाँ भी ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। तो आप ऐसे आवर्स डिफाइन करके अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। तो थर्ड मिथ है मैनेज योर टाइम। सो आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करके आप वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर सकते हो। ये भी एक मिथ है, आप डेली टाइम मैनेज नहीं कर सकते। सो मान लेते हैं किसी दिन आपके सारे काम सर्टेन टाइम में फिनिश हो जाते हैं, जो भी आपने टाइम मैनेजमेंट सेट किया है उसमें वो सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी डे, क्योंकि आपको कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। कल का छोड़िए, आपके प्रोजेक्ट में तो कब कौन सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, कब क्लाइंट को किस रिक्वायरमेंट की डिमांड आ जाए, वो भी आपको नहीं पता। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि नन ऑफ अस ऑलवेज मैनेज टाइम। कोई भी टाइम को एवरीडे मैनेज नहीं कर सकता है। सो हर काम का राइट टाइम पर होना ये भी पॉसिबल नहीं है,
तो कभी आप उसे अचीव कर सकते हैं, बट डेली रेगुलर बेसिस पे ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट आता है शेड्यूल का। मतलब अगर आप कोई शेड्यूल बनाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें होंगी, आपका वर्क टाइम पे फिनिश होगा, आपकी पर्सनल लाइफ सही होगी, आपकी सोशल लाइफ सही होगी। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये शेड्यूल बनाने से भी पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने कोई शेड्यूल बना भी दिया तो बिना कुछ सेक्रीफाइस किए ये सब कुछ एक साथ अचीव करना पॉसिबल नहीं। तो शेड्यूल बनाने से भी ये पॉसिबल नहीं। शेड्यूल बना के भी आपको सारी चीज़ें डेली बेसिस पे इक्वली नहीं मिल सकती हैं। आप कितना भी शेड्यूल बना लें बट आप उसको डेली बेसिस पे अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आप कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी सकते। बात करता हूँ फिफ्थ मिथ की, वो है वर्किंग मोर आवर कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक मिथ है कि आप अगर ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। तो ये एक मिथ है। सो एक्स्ट्रा आवर्स काम करके आपकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ने वाली, बट आपकी हेल्थ जरूर खराब होने वाली है। तो ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स से होगा क्या, इससे जो कोई भी न्यू एम्प्लॉय आएगा, फ्रेशर ज्वाइन होगा, तो उसे भी लगेगा कि शायद वर्किंग आवर के बाद तक मुझे काम करना है, जिससे आई थिंक मुझे हाइक अच्छा मिले, या मैनेजर को लगे कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो इससे एक रॉन्ग ट्रेंड सेट होता है टीम में, तो उस टीम में एक हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा नहीं होगा और आपको स्ट्रेस होगा या आपको कोई डिसीज भी आ सकती है। सिक्स मिथ आता है, लेस यू वर्क द हैप्पियर यू विल बी। तो जितना कम आपके पास काम होगा उतना वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा है, उतना आप खुश रहोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्क है वो आपकी लाइफ का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वर्क ना हो तो भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो सपोज अगर आपके पास एक हफ्ते तक कोई काम नहीं है तो आप बहुत खुश होंगे, बट अगर आपको एक महीने तक कोई काम ना मिले या अगर आपको 2 महीने तक काम ना मिले तो आपको वहीं स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मेरे पास कोई काम ही नहीं है। तो जैसे नॉर्मली बेंच पे होता है 15-20 दिन, एक महीने तो एम्प्लॉय एंजॉय करता है, बट नेक्स्ट मंथ से वही उसको स्ट्रेस होने लगता है, वो प्रोजेक्ट ढूंढने लगता है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में टैग कर लो, मुझे भी थोड़ा काम चाहिए, पूरी लाइफ बोरिंग हो गई है, टाइम पास नहीं हो रहा है। तो ये जो वर्क है ये आपकी लाइफ का पार्ट है। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अगर आप जॉब भी नहीं करेंगे तो बिजनेस करेंगे, वहाँ पे तो और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन। अगर आपके पास कम काम होगा तो आपकी लाइफ हैप्पी होगी। सो अब अगर वर्क लाइफ बैलेंस का सिंगल लाइन में आपको मतलब बताऊँ तो वो है हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो लाइफ चल रही है, उससे आप हैप्पी हैं या नहीं। अगर आप हैप्पी हैं मीन्स आपको ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी वर्क लाइफ बैलेंस आपने अचीव किया हुआ है। तो अगर आप फोर्सफुली कोई वर्क कर रहे हैं देन आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर वहाँ आप हैप्पी नहीं हैं तो ये सब आपको मैनेज करना है। सपोज़ अगर आपको नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं है या वहाँ आप हैप्पी नहीं है तो आपको ऐसी कंपनी सर्च करना चाहिए जो आपको डे शिफ्ट में काम कराए, कि जहाँ रेगुलर शिफ्ट हो, जहाँ डे शिफ्ट हो। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते, वर्क इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके बाद आप अपने वर्क को, लाइफ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं और ऐसे आप एक सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं, हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।